बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी घर में मौजूद गंदम के आटे से खस्ता और मज़ेदार हलवाई स्टाइल के आलू के समोसे बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। रेसिपी को एंड तक देखना है आपने ताकि आपसे कोई भी पार्ट इसका जो है मिस ना हो सके। एक एक टिप और ट्रिक आपके साथ करूँगी शेयर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। आज इसको बनाना हम सीखेंगे। तो चलें इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बगैर। शेप देना भी आज आपको मैं पूरा आराम से सिखाऊंगी। तो चलें इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लावर ले लिया है। 1 टीस्पून भर के सॉल्ट को शामिल किया। 1 खाने का चम्मच भर के कैरम सीड्स यानी कि जिसको हम अजवाइन बोलते हैं वो शामिल करना है। हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ना तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 2 खाने के चम्मच भर भर के इसके अंदर हमने घी शामिल करना है। चाहे तो इस पॉइंट पे आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ जो है ना समोसे बहुत ही खस्ता बन के तैयार होते हैं। ये सारी चीज़ें आटे में डाल के आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो मैं एक टिप आपके साथ इस पॉइंट पर शेयर करूँगी कि जब आप आटे में सारी चीज़ें डाल लेना तो इस तरीके से ना आपने इसको मुट्ठी में लेकर ना थोड़ा सा लॉक करना है, जैसे मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। जब आप इस तरीके से लॉक करें और ये कंबाइन हो जाए ना, बिखरे नहीं, मतलब आगे जाके आपका जो डो है ना वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। अदरवाइज़ ऐसा ना होता हो जैसे आप आटा मुट्ठी में उठाएं, इस तरीके से लॉक ना हो सके, कंबाइन ना हो सके, बिखरने लगे, तो आप थोड़ा सा घी या ऑयल इसके अंदर और ऐड कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब हल्के हल्के करके इसके अंदर पानी शामिल करके ना आपने बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसका डो प्रिपेयर कर लेना है। मीडियम सॉफ्ट सा आपने डो प्रिपेयर करना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। ऐसा डो हम प्रिपेयर करेंगे कि इसको बेलने के लिए ना हमें बार बार जो है ना ड्राई फ्लावर डालने की ना ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इतना परफेक्ट तरीके से हम डो प्रिपेयर करेंगे। बस अब थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, सिर्फ 1 मिनट तक थोड़ी सी मेहनत करके ना इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गूंद लेना है। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे ना उतने परफेक्ट तरीके से आपके समोसे बनके तैयार होंगे। बस यहाँ पर ये आटा डन हो गया है। इसको 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट पर छोड़ देना है जब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 2 खाने के चम्मच ऑयल में मैंने 4 कलियां लहसुन की चॉप करके शामिल की। हल्का सा सौते होगा लहसुन तो 1 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर दिया। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए। 1 खाने का चम्मच भर के कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर दिया। सॉल्ट शामिल करेंगे आप अपने जायके के मुताबिक। ये सारी चीज़ें डाल के आपने बहुत ही कम मिनट के लिए ना बस मसालों को जो है ना भून लेना है ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 3 अदद मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए। हाथों की मदद से बहुत ही रफ सा मैश किया इनको। बहुत फाइन मैश नहीं करेंगे क्योंकि आलू के जो समोसे होते हैं ना उसके अंदर ये मोटे मोटे चंक्स इसके आलू के आते हैं। 2 अदद हरी मिर्चों को डाला, बिल्कुल बारीक सा चॉप करके। ये डाल के आपने इसको सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है, ठीक, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर और खुशबू अच्छे से आ जाए। फिर फ्लेम को ऑफ करके इसके अंदर आपने हरा धनिया शामिल कर देना है और ये डालने के बाद जो है ना आपने बस इसको मिक्स करना है और यहाँ पर स्टफिंग आपकी हो गई है डन। है ना आसान सा इसको बनाना। अब चलें जल्दी से हम समोसों को शेप दे लेते हैं। तो हमने जो आटा गूंद के रखा होता है 10 मिनट बाद देखें मैंने इसके ना छोटे छोटे से पेड़े बना लिए थे। जितने बड़े आप रोटी या पराठे के लिए बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा छोटा बनाइएगा। ठीक हो गया। फिर इसको आपने बेल लेना है इस तरीके से ना ओवल शेप में। अब देखें कितना अच्छा हमने डो प्रिपेयर किया होता कि कोई ड्राई फ्लावर जो है ना आपने जो है ज़रूरत नहीं पेश आई डस्ट करने की। ओवल शेप में बेल के ना इसको अपने सेंटर से इस तरीके से कट कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए हम इसको शेप देना सीख लेते हैं। जो राउंड वाला शेप है ना वो आपका नीचे की तरफ आएगा। ऊपर से आपने इस तरीके से इसको जो है ना सेट कर लेना है अच्छी से। आपके पास ना परफेक्ट तरीके से ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा, ज़बरदस्ती टोपी। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, लेकिन जो मैं बनाती हूँ ना उसमें बगैर पानी के मैं आराम से बना लेती हूँ। अच्छे तरीके से लॉक्ड हो जाते हैं। जब फ्राई करते हैं ना तो स्टफिंग बाहर नहीं आती। लेकिन आप और ज़्यादा जो है ना सेफ्टी के लिए हल्का सा पानी लगा के ना इसको शेप दे लेंगे ना तो इस तरीके से प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट तरीके से लॉक्ड हो जाएगा और फ्राइंग के टाइम पे बिल्कुल भी स्टफिंग आपकी बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा पानी लगाने के बाद ना आपने उंगलियों की मदद से ना इसको प्रेस कर लेना है ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना खुले नहीं। अब यहाँ पर देखें इस पर हमने 1 खाने का चम्मच भर के जो हमने ट्राई बना के रखी हुई थी स्टफिंग वो डालनी है। ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे, बस 1 खाने का चम्मच काफ़ी होगा। ये डाला। अब इसको देखें शेप कैसे देना है वो देख लेते हैं। हल्का सा ना इस तरीके से ना आपने यहाँ से मोड़ना है इसको। ठीक हो गया। अब ये वाला देखें इस तरीके से आपने ना अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर देना है बहुत फाइन। जब आपको पूरा यकीन हो जाए ना ये अच्छे तरीके से बिल्कुल पैक्ड हो गया, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, इतनी देर तक आपने इसको प्रेस कर लेना है। क्योंकि क्या होता है अक्सर जो है ना फ्राइंग के टाइम पे जो है ना ये बिखरने लग जाते हैं क्योंकि स्टफिंग जो है ना इनकी बाहर आने लग जाती है। तो इसलिए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर करके जो है ना लॉक कर लेना है। जब बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए, आपको पूरा यकीन हो जाए कि अब नहीं खुलने वाले, तो बस इतनी देर तक आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखें परफेक्ट तरीके से इसका एक समोसा शेप आ गया। यहाँ पर मैं दूसरा वाला भी अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। बस इसको आपने इस तरीके से ना बिल्कुल आराम से पैक कर लेना है और इस पॉइंट पे जो है ना आप इनको बना के जो है ना स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा वाला भी मैं शेप दे लेती हूँ, ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बस इस तरीके से आपने सेम सारे के सारे बना लेने हैं। 1 खाने का चम्मच रखना है स्टफिंग को, ज़्यादा ओवरलोड नहीं कीजिएगा। बस ये वाली एक टिप है वो आपने नोट कर लेनी है। और यहाँ पे हल्का सा पानी लगा के इस वाले साइड को भी आपने अच्छे तरीके से लॉक कर लेना है। बस जी देखें ज़बरदस्त से खूबसूरत सा शेप आ गया ना, एकदम हलवाई स्टाइल का। अब चलें इसको जल्दी से फ्राइंग की तरफ लेके चलते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई
करना है और आपका ऑयल जो है ना वो बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये ऊपर से जल्दी कलर ले लेंगे और ये खस्ता बनकर तैयार नहीं होंगे। इनकी शीट्स भी अच्छी नहीं होती। जब अगर आप हाई फ्लेम पर या बहुत ज़्यादा गर्म तेल के अंदर इनको डाल देते ना, तो इनकी शीट जो है ना बिल्कुल भी बाजार जैसी नहीं आती। बस मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में आपने इसको फ्राई करना है, अच्छा तक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, इतनी देर तक आपने फ्राई करना है। और ये देखें मज़ेदार से ज़बरदस्त से खूबसूरत से गंदम के आटे से जो ना आपने बना लिए खस्ता और मज़ेदार से आलू के समोसे। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है रेसिपी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।